हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th की प्री बोर्ड एग्जाम जो कि 2024-25 का होने वाला है या कई बच्चों का हो भी चुका है, इसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे मैथ सब्जेक्ट का। ये क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है बच्चा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है ना पूरे बोर्ड के पैटर्न पे दिए हुए हैं और सारे के सारे सब चैप्टर्स को जो वो कवर किया गया है। पूरा का पूरा जो हमारा जो CBSE ने अपना जनरल इंस्ट्रक्शन वाला जो क्वेश्चन पेपर निकाला है ना, सैम्पल पेपर, पूरा उसी के ऊपर ये बेस है। यानी बहुत तगड़ा क्वेश्चन पेपर है। इसके क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरे के पूरे क्वेश्चन तुम लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करके ही एग्जाम में जाना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुमने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे जहां पर मैंने तुम लोगों को थोड़े उन्हें जनरल इंस्ट्रक्शंस बता दिए हैं कि इसी टाइप से तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में भी आने वाला है। जैसे कि मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे MCQ वाले, सेक्शन बी में 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के, और इस तरीके से टोटल 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर बनेगा। बाकी चीज़ों को तुम लोग रीड कर सकते हो। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर ब्लरी है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए ध्यान से देखना। सो पहला क्वेश्चन है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटेन एज a इक्वल टू एक्स क्यूब y होगा यहाँ पर। ठीक है, एंड एक्स इज क्यूब और वाई स्क्वायर होगा। एक्चुअल में मैंने ये क्वेश्चन क्योंकि पहले बच्चों को कई बार इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन में कराया है तो मुझे अच्छे से याद है कि यहाँ पर ये हमारा एक्स का क्यूब होगा और वाई का स्क्वायर होगा, कुछ इस तरीके से होगा। वो मिसप्रिंट हो गया है, या फिर जिसने क्वेश्चन पेपर जिस दुकान वाले ने वो किया होगा ना, प्रिंट किया होगा, उसने थोड़ा गड़बड़ कर दिया टाइपिंग वाले ने। ठीक है, तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है और बी जो है वो एक्स वाई क्यूब है। जहाँ एक्स और वाई प्राइम नंबर्स हैं तो बताइए जो HCF होगा ए और बी का वो कितना होगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास। फटाफट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, हाइट जो है टावर का और उसके शैडो का लेंथ बराबर है, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, तो बताइए जो एंगल ऑफ एलिवेशन सन के द्वारा बन रहे हैं वो कितने डिग्री का होगा। 30 का होगा, 55 का होगा, 60 का होगा या फिर 90 डिग्री का होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। देन थर्ड क्वेश्चन इज, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज सेम एज द साइड ऑफ ए स्क्वायर, देयर पेरीमीटर्स आर इन द रेशियो, यानी कि जो रेडियस है सर्कल का और स्क्वायर का जो साइड है वो बराबर है। तो आपको बताना है कि उनके पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा। 1:1 होगा, 2:पाई होगा, पाई/2 होगा या √पाई/2 होगा। थर्ड क्वेश्चन है कि अगर x इक्वल टू 3 है, इज वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ k, तो बताइए k की जो वैल्यू है वो कितनी है, -1/2, 1/2, 3 या फिर 2। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज, वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, यानी कि इसका जो है इक्वल रूट्स है। तो बताइए जो k का वैल्यू होगा वो कितना होगा। यहाँ पर 5 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, एक नंबर वाले। अब आ जाते हैं हमारे पास छठवें क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 22 सेंटीमीटर है, इज रोल्ड टू फॉर्म अ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, पेपर था उसको फोल्ड किया गया, इस तरीके से मोड़ा गया कि वो सिलेंडर के फॉर्म में आ गया, जिसकी हाइट है 40 सेंटीमीटर। तो बताइए जो रेडियस होगा सिलेंडर का वो कितना होगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, तुरंत बना सकते हो तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर होगा यहाँ पर। ठीक है, मैं इसीलिए रीड कर दे रहा हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। सो 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, हैज़ नो रियल रूट्स या फिर 2 इक्वल रियल रूट्स या फिर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स या फिर मोर देन 2 रियल रूट्स। देन एट्थ क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट 2, -3 एंड 5, 6 इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस, यानी कि ये दोनों लाइन जो सेगमेंट बनेंगे इन दोनों को पॉइंट्स को मिला करके, तो इनको जब हम लोग x एक्सिस में डिवाइड करेंगे तो उसका रेशियो क्या होगा, 1:2 होगा, 2:1 होगा। ये सब क्वेश्चन देखो मैंने एनसीईआरटी की बुक्स में तुमको करा दिया है, तो अगर तुमने एनसीईआरटी के वीडियोस नहीं देखे ना तो पूरा का पूरा वीडियो जाकर के फटाफट देख लो, मेरे चैनल पे एक एक एक्सरसाइज का पूरा वीडियो अपलोडेड है। अगला 9th क्वेश्चन है कि अगर cos a जो है वो 4/5 है, तो बताइए tan a की वैल्यू कितनी होगी, 3/5, 3/4, 4/3 या 1/8। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन है, cos स्क्वायर a ब्रैकेट में 1 + tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos के पावर में 4a है ना, 4 ही है, फिर cos a, फिर cos स्क्वायर a डिवाइड बाई sin a या फिर 1। देन 11th क्वेश्चन इज कि x और y इज 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, हाउ मैनी सच पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, 0, 1, 2 या फिर इन्फिनाइट। देन 12th क्वेश्चन, quadrilateral PQRS is drawn to circumscribe a circle if PQ equal to 12 centimeter, QR equal to 15 and RS equal to 14 centimeter, then find the length of SP। और यहाँ पर हमारे पास इसका ऑप्शन दिया हुआ है 15, 14, 12 और 11 सेंटीमीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं 13th वाले में। अगर TP और TQ जो है दो टेंजेंट हैं एक सर्कल के लिए जिसका सेंटर O है, और इस तरीके से है कि हमारा जो POQ एंगल बन रहा है वो 110 डिग्री का बन रहा है, तो बताइए जो एंगल PTQ होगा वो कितने डिग्री का होगा, 60 का, 70 का, 80 का या 90 का। देन 14th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A25, A15 फॉर द AP
हाँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, देखो A25 यानी कि जो 25th टर्म होगा और उसका मल्टीप्लाई करना है 15 टर्म से, ठीक है। तो यही मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में होना चाहिए। AP में 9 6 12 14, हाँ ये KP दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन क्यों नहीं दिया भाई, ये तो MCQ वाला क्वेश्चन था। चलो कोई बात नहीं, तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बना है, देयर इज अ ग्रीन स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2A यूनिट circumscribing a red circle. Jayadev is asked to keep a dot on the above said board. Find the probability, यहाँ पर स्क्वायर बोर्ड होना चाहिए ना, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही कीप्स द डॉट ऑन द ग्रीन रीजन, ठीक है। यहाँ पर तुमको ऑप्शंस दिए हुए हैं। 16th है, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, द रेडियस ऑफ द सर्कल, एरिया दिया है, रेडियस बताना है। ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी का मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। फिर कार्ड्स वाले से, प्रोबेबिलिटी वाले से कि 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट एंड 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर मिसिंग फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग पैक, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बताने हैं। फिर व्हेन अ डाई इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 4 इज, तो जब एक डाइस को फेंका जाता है तो एक इवन नंबर के आने के चांसेस कितना है, जिसका प्रोबेबिलिटी कितना जो 4 से कम हो, तो 4 से कम एक ही इवन नंबर तुम्हारा 2, ठीक है। तो बस 2 के आने के चांस पूछ रहा है एक्चुअल में। फिर जो 19th क्वेश्चन है वो एसर्शन रीजन वाला है। एसर्शन रीजन तुम लोग जानते हो क्या होता है, 2 स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, उन्हीं से रिलेटेड हमको 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, आपको आंसर करना रहता है। सो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है भैया, देखते हैं। अरे क्वेश्चन कहाँ गया, एसर्शन इज टू रीजन कहाँ गया भाई, क्वेश्चन यहीं पर है, शुरू में ही है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द सम ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, और उसके बाद फिर हमारे पास रीजन बोल रहा है कि टॉप इज ऑब्टेन बाय फिक्सिंग द प्लेन सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कोन टुगेदर। तो ये तुम्हारा 19th क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं 20 क्वेश्चन में। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि एसर्शन क्या है, -5 -52 052, नहीं यार क्या लिखा हुआ है, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो भी सकता है यहाँ पर, क्योंकि बीच में कॉमा तो नहीं दिख रहा मुझे, तो इज एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और फिर रीजन में हमको दे रहा है कि द टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो ये तुम्हारा 19 और 20 क्वेश्चन होने के साथ साथ एमसीक्यू वाले 20 नंबर के हमारे जो क्वेश्चंस थे वो पूरे होते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन बी में, जो कि तुम्हारे 3-3 नंबर का क्वेश्चन था ना, कि 2 नंबर का था, 2 नंबर के जो क्वेश्चन थे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 2 एनी रैशनल नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन 2 नंबर में नहीं आएगा, ये ज़्यादा नंबर में आएगा, इस पेपर में कम दे दिया है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। अगला है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। देन ये वाला क्वेश्चन है 23 वाला, कि प्रूव दैट सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, फिर ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। और फिर 24 में है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स, यहाँ पर है √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। लास्ट 25th क्वेश्चन है 2 नंबर का, कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल इज विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। यूज करना है तुमको पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है। तब चलते हैं सेक्शन सी में, जो कि 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो देखो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी तो कुछ तरीके से आ जाएगा ना, पाई का वैल्यू जैसे यहाँ पर 22/7 यूज़ करना था तो यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर पाई का वैल्यू 3.14 यूज़ करना है तो यहाँ पर लिख दिया। क्वेश्चन क्या है भैया, ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंस एट 120 डिग्री एट द सेंटर, तो फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फिर अगला क्वेश्चन है कि अगर अल्फा और बीटा जो है वो 0 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x² प्लस 5x प्लस 1 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है। पहला तो a² प्लस b² का, दूसरा a⁻⁻1 प्लस b⁻⁻1 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंड्रल ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड द सेम रेडियस इज हॉलोड आउट, यानी कि उसको निकाल दिया गया वहाँ पर कोन को उसमें से कट करके अंदर से। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो बताइए जो टोटल सरफेस एरिया होगा रिमेनिंग सॉलिड का वो कितना होगा। तो बस सिलेंडर का आप तुम्हारा साइड सेट का एरिया निकालना है, फिर नीचे सर्कल वाला पोर्शन का एरिया निकालना, और फिर तुम्हारा ये जो है कोन का कर्व सरफेस एरिया निकाल देना, तुम्हारा पूरा आंसर आ जाएगा। 29 वाला है कि अगर हमारा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल है 3 साइन थीटा कॉस थीटा के, तो प्रूव करो कि जो टेन थीटा है वो इक्वल है 1 का या फिर 1/2 का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 31 वाला, कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर
and the number obtained by reversing the digits is 66. If the digits of the number differ by 2, find the number and how many such numbers are there. Then next question, ये भी NCERT का क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर बोट whose speed is 18 km/h in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of stream. तो इन दोनों में से तुमको कोई एक क्वेश्चन करना है 31 वाला. अब आ जाते हैं सेक्शन डी में, जहाँ पर तुम्हारे पास 5 नंबर के क्वेश्चन है. सो पहला क्वेश्चन है कि एक टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप. ठीक है, सिलेंडर के शेप में है जिसके ऊपर में कोन जो है ना वो भी बना हुआ है. इफ द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 3 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली एंड द टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 13.5 मीटर, then find the area of canvas required for making the tent, keeping a provision of 26 meter square of canvas for stitching and वेस्टेज. यानी कि इसको ये वेस्टेज वाला हमको पोर्शन दे दिया है, ये M2 नहीं है ना, मीटर स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर. ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास टू बी परचेज एट द रेट ऑफ 500 रुपी पर मीटर का स्क्वायर. ओके, तो ये हो गया 32 का क्वेश्चन. अब आते हैं 33 में, जहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ. अच्छी बात है. क्वेश्चन है द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल शेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर. देन फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर. ऑल्सो फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. तो ये क्वेश्चन बना लो, या फिर इसको भी बना सकते हो टेंजेंट वाला, सर्कल वाला, कि 2 टेंजेंट TP and TQ are draw to a circle with center O from an external point. T prove that कि हमारे पास जो PTQ होगा, एंगल PTQ, वो इक्वल होगा 2 एंगल OPQ के. ये सारे के सारे मैं देख रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना उसको उठा करके इस क्वेश्चन पेपर में डाला गया है. अगला 34 क्वेश्चन है कि a medicine capsule is in the shape of cylinder with 2 hemisphere stuck at each of its end. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. Then अगला क्वेश्चन है write cosec A in term of other trigonometry ratio and solve sec A plus tan A ब्रैकेट में 1 minus sin A. अब आते हैं लास्ट है हमारा सेक्शन ई में, जहाँ पर केस स्टडी दिया हुआ रहता है. तो केस स्टडी में मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन डाल दिया है, यानी कि पूरा का पूरा एक एक चैप्टर इसने कवर किया है. बहुत तगड़ा क्वेश्चन पेपर है, बस थोड़ा सा ब्लरी है, अदरवाइज तुम लोग को बहुत मजा आता है. वैसे अभी भी मजा आ रहा होगा. तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इन टोटल क्वेश्चन में से तुमसे कितने क्वेश्चन बन रहे थे. ठीक है, तो 36 क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर केस स्टडी एक्चुअल में देना चाहिए था, लेकिन इसने डायरेक्ट टेबल उठाया और दे दिया है कि द टेबल शो द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर. एज जो है 5 से 15 साल, वहाँ पर 6 पेशेंट है, 15 से 25 साल वाले 11 पेशेंट है. उसी तरीके से दिया हुआ. आगे हमको मीन मीडियन और मोड तीनों चीज़ें फाइंड करनी है इस डेटा से, इस टेबल से. फिर 37 जो है वहाँ पर एक्चुअल में केस स्टडी दिया हुआ है. चलो रीड करते हैं. भागेश्वर इज द नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर द मैन इन द शॉटपुट डिसिप्लिन. His throw of 18.86 meter at the Asian Grand Prix in 2022 is the biggest distance for an Indian male athlete. Keeping him as a role model, Sonia is determined to earn gold medal in Olympics one day. Initially, her throw reached 7.56 meter only. Being an athlete in school, she regularly practiced both in the mornings and in the evenings and was able to improve the distance by 9 centimeter every week. During a special camp for 15 days, she started with 40 throws and every day kept increasing the number of throw by 12 to achieve this remarkable progress. तो अब तुम्हारा क्वेश्चन बनता है कि हाउ मैनी थ्रोज सोनिया प्रैक्टिस ऑन 11th डे ऑफ द कैंप. है ना, ईपी का क्वेश्चन है, तुम लोग इसको रीड करके समझ के होगे, ईपी से बनाना है. सेकेंड है कि व्हाट वुड बी सोनिया थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 मंथ. या फिर इसको भी देखो, या तो यहाँ तक ये क्वेश्चन जो दिया इसको बनाओ या फिर इस क्वेश्चन को बनाओ कि व्हेन विल शी बी एबल टू अचीव अ थ्रो ऑफ 11.16 मीटर. देन थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ मैनी थ्रो डिड शी डू ड्यूरिंग द इंटायर कैंप ऑफ 15 डेज. तो ये तुम्हारे पास 3 क्वेश्चन दिए हुए थे. तो देखो 3 क्वेश्चन जब दिया रहता है ना, तो उसमें से एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है और बाकी जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो 1-1 नंबर के होते हैं. ठीक है, लास्ट 38 वाला भी जो क्वेश्चन है यहाँ पर भी, चलो इसको भी रीड कर लेते हैं. ये भी एक हमारा वही वाला क्वेश्चन है, केस स्टडी वाला. पुशअप्स आर अ फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ.
These are helpful in almost all sports including athletes. While the push-ups primarily targets the muscle of the chest, arm and shoulder, support required from other muscles help in turning up the whole body. Nitesh want to participate in the push-up challenge. He can currently make 3000 push-ups in 1 hour, but he wants to achieve a target of 3900 push-ups in 1 hour, for which he practices regularly. With each day of practice, he is able to make 5 more push-ups in 1 hour as compared to the previous day. If one first day of practice he makes 3000 push-ups and continues to practice regularly till his target is achieved, keeping the above situation in mind and answer the following questions. तो 3 क्वेश्चन हैं जिसमें से दो नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। पहला है कि फॉर्म एन ईपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे एंड हेंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड। देन सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म बाय नितेश अप टू द डे कितना यार 4 गोल इज अचीव्ड, है ना, 4 गोल इज अचीव्ड। तो ये रहा तुम्हारा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। आई होप तुमको क्वेश्चन पेपर बहुत मजा आया होगा। तुमसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इससे बन रहे होंगे। कौन कौन से क्वेश्चन है जो तुमसे नहीं बन रहे उसे कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर तुम चाहते हो कि किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानना तो तुम लोग वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं कुछ क्वेश्चन से सॉल्यूशन का वीडियो भी बना दूंगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग तब तक के लिए। एंड अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे स्कूल का भी क्वेश्चन पेपर इसी तरीके से डिस्कस किया जाए जिससे बाकी बच्चों को हेल्प मिले, जैसे इस बच्चे ने भेजा तो तुम लोगों को हेल्प मिला, उस तरीके से तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे क्वेश्चन पेपर से बाकी बच्चों को हेल्प मिले, तो अपना क्वेश्चन पेपर तुम मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हो एज अ PDF बना करके, या फिर क्लियर फोटो लेकर के भेज सकते हो। व्हाट्सअप नंबर जो है मेरा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।